हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वैदिक मैथमेटिक्स में व्यंकलन संक्रिया। इससे पहले हमने योग संक्रिया की थी और योग संक्रिया में दो विधियाँ की थी बेटा। एक हम एकाधिकरण विधि द्वारा योग संक्रिया की थी और मौखिक योग संक्रिया की थी। आज हम बेटा व्यंकलन संक्रिया करें और व्यंकलन संक्रिया के लिए बेटा हमारे पास दो विधियाँ होती है, एकाधिकरण पूर्ण प्लस परम मित्र अंक आधारित और एक न्यूनन पूर्ण प्लस परम मित्र अंक आधारित। जो हमारे लिए सुटेबल है वो है एकाधिकरण पूर्ण प्लस परम मित्र अंक। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विधि का नाम, सूत्र एकाधिकरण पूर्ण प्लस परम मित्र अंक। ठीक है, तो यहाँ पे एकाधिकरण का मतलब तो पता है बेटा, एक अधिक करना। और पूर्ण परम मित्र अंक क्या होता है इसके बारे में समझ रहे हैं। परम मित्र अंक के बारे में मैं समझ रहा हूँ बेटा, तो यहाँ हेडिंग लगाओ परम मित्र अंक। परम मित्र अंक, वैसे तुम लोगों को पता ही है कि दो अंकों का योग 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 होता है वही होता है परम मित्र अंक। तो अर्थात मैं अगर परम मित्र अंक की बात करूँ, मैं परम मित्र अंक में अगर मैं जीरो की बात करूँ तो जीरो का परम मित्र अंक कितना होता है, 10 होता है। और एक ही अंक परम मित्र अंक की बात करूँ तो कितना होता है बेटा, 9 होता है। यानी 1 + 9 10 होता है, यानी अंकों का योग या संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, 2 का परम मित्र अंक कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। 3 का परम मित्र अंक कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। 4 का परम मित्र अंक 6 हो गया। 5 का परम मित्र अंक 5 हो गया। 6 का परम मित्र अंक 4 हो गया। 7 का परम मित्र अंक 3 हो गया। 8 का परम मित्र अंक बेटा 2 हो गया। 9 का परम मित्र अंक 1 हो गया। और 10 का परम मित्र अंक की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 0। अर्थात हमने जो लिखा है इसमें क्या है कि 0 में 10 जोड़ोगे तो 10 आता है, 1 में 9 जोड़ोगे तो 10 आता है, 2 में 8 जोड़ो तो 10 आता है, 3 में 7 जोड़ोगे तो 10 आता है, 4 में 6 जोड़ो तो 10 आता है, 5 में 5 जोड़ो तो 10 आता है, 6 में 4 जोड़ो तो 10 आता है, 7 में 3 जोड़ने पर 10 आता है, 8 में 2 जोड़ने पर 10 आता है, और 9 में 1 जोड़ने पर 10 आता है, और 10 में 0 जोड़ने पर 10 आता है। अर्थात यहाँ पे मैं परम मित्र अंक की बात करूँगा तो यहाँ पे 0 का परम मित्र 10, 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 4, और 4 का 7 का 3, 8 का 2, और 9 का 1, 10 का 0। आगे समय ये होते हैं परम मित्र अंक। तो यहाँ पे परम मित्र अंकों की बात हो गई। ठीक है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। ये पहले वाले क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा है आपने, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब एकाधिकरण पूर्ण द्वारा परम मित्र अंक हम क्या करेंगे, व्यंकलन करेंगे या घटाव करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बेटे क्या कर रहे हैं, एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, और हमें पहले से पता होना चाहिए कि जो वियोजी और वियोजक, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ उसको ढंग से देखना बेटा, कि 800 में से मैं 263, ये उदाहरण नंबर बेटा छठा है। वैदिक गणित से कीजिए। यहाँ पे उदाहरण नंबर छठा, और इसको किससे करना है, वैदिक गणित से करना है। ठीक है, वैदिक विधि से व्यंकलन कीजिए। और हमें पता है कि जो ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है वियोजीय। क्या होती है बेटा, वियोजीय। और नीचे वाली संख्या होती है वियोजक। तो यहाँ ऊपर वाली संख्या को क्या लिख देता हूँ मैं, वियोजीय। वियोजीय में से जब वियोजक घटाऊंगा तो हमारे पास, यदि 0 में से 3 नहीं घटा सकता तो मैं इसका क्या लेता हूँ, परम मित्र अंक लेता हूँ। क्या लेता हूँ, वियोज्य में से वियोजक घटाता है। और जब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या नहीं घटा सकते, वियोज्य में से वियोजक नहीं घटाते, तो इसका क्या लेते हैं, परम मित्र अंक लेते हैं। तो अभी हमने बताया था कि 3 का परम मित्र अंक कितना होता है, 7 होता है। तो 7 को ऊपर 0 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 ही आएगा। तो इस 7 को क्या लगूंगा मैं, उत्तर की जगह लिखूंगा। और उसके पूर्व वाली संख्या पे क्या लगा दूँ, एकाधिकरण पूर्व है, तो उसके पूर्व वाली संख्या पे क्या लगा दूंगा, एक अधिक लगा दूंगा। ठीक है, आगे समझ गया। तो यहाँ पे वापस, यहाँ पे मैं 0 में से 6 और 1 7 घटाऊंगा तो 6, 0 में से 7 तो घटता ही नहीं है। तो यहाँ पे वापस में 7 का परम मित्र अंक की बात करूंगा तो कितना था बेटा, 3 आता है। कितना था, 3। तो यहाँ पे 3 में मैं 0 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, ये 3 ही आएगा। उसके पूर्व वाली संख्या पे क्या लगा दिया जाता है, परम मित्र या एकाधिकरण लगा दिया जाता है। आगे समझ गया। यानी कि जिस संख्या का परम मित्र अंक लिया जाता है, जिस कॉलम का, जिस स्तंभ का परम मित्र अंक लिया जाता है, उसके पूर्व वाली संख्या वियोजक पर, किस पे, वियोजक पर एकाधिकरण पूर्ण लगा दिया जाता है।
आगे समझ गया। तो यहाँ पे मैं 8 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा हमारे पास 5 आएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर आ गया। आगे समझ गया। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। आगे एक और उदाहरण बता रहा हूँ इसी का जैसे यहाँ पे मैं अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी का मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ पे उदाहरण नंबर में ले रहा हूँ 7। उदाहरण नंबर 7 है वैदिक विधि से व्यंकलन कीजिए। वैदिक विधि से व्यंकलन कीजिए। तो वैदिक विधि से व्यंकलन करेंगे बेटा, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है, और हमें पता है कि सेंटीमीटर में 2 अंक होते हैं और मीटर में 3 अंक होते हैं, और जो किलोमीटर है वो तो वही है। ठीक है, तो जहाँ पे अगर अंकों की संख्या कम है तो उसके आगे क्या लगा दो, 0 लगा के पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, पहला दे रखा किलोमीटर में, फिर दे रखा मीटर में, और फिर दे रखा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 37 किलोमीटर, 467 मीटर और 35 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, आगे समझ गया। फिर दे रखा है 28 किलोमीटर, और फिर बाद 375 मीटर, और फिर बाद में ये दे रखा 46 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है, वैदिक विधि से व्यंकलन करना है एकाधिकरण पूर्ण प्लस परम मित्र अंक के द्वारा। तो हमें पता है बेटा कि ये जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, वियोज्य होता है। क्या होता है, वियोज्य। वियोज्य में से वियोजक घटाया जाता है, वियोजक क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और अगर वियोज्य में से वियोजक नहीं घटता तो उसका क्या लेता है, परम मित्र अंक लेते हैं। और जब परम मित्र अंक लेते हैं तो उसके पूर्व वाली संख्या या पूर्व वाले कॉलम पे क्या लगाया जाता है, एकाधिकरण पूर्ण लगाया जाता है। तो यहाँ पे 5 में से 6 में घटा नहीं सकता, तो यहाँ पे 6 का जो परम मित्र अंक होता है वो कितना होता है बेटा, 4 होता है। अब 4 में मैं क्या जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा, ऊपर वाली संख्या वी परम मित्र अंक लेने के बाद जो वियोज्य है उसमें वो परम मित्र अंक जोड़ा जाता है। तो वियोज्य कितना 5, और 5 + 4 9 हो गया। उसकी पूर्व वाली संख्या पे क्या लगा दी मुझे, मैंने एकाधिकरण लगा दिया। तो हमें पता है बेटा 3 में से 5 में घटा नहीं सकता, 3 में से 5 घटा नहीं सकता, अतः 5 का एकाधिकरण कितना होता है, 5 नहीं, 5 का परम मित्र अंक कितना होता है बेटा, 5 ही होता है। ठीक है, तो 5, 3 में से 5 नहीं घटा सकता, तो यहाँ पे 5 का परम मित्र अंक 5 लिया, और इस 5 को मैं ऊपर वियोज्य संख्या दे रही कि 3 उसमें जोड़ दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 5 8 आ जाएगा, और इसके पूर्व वाली संख्या पे क्या लगा दिया मैंने, एकाधिकरण लगा दिया। अब हमें पता बेटा ये 7 है का, 7 में से 6 में आराम से घटा सकता हूँ, तो ये मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। क्या कर दिया मैंने, घटा दिया। अब 6 में से 7 तो नहीं घटा सकता ना मैं, तो 6 में से 7 नहीं घटा सकता, तो 7 का परम मित्र अंक कितना होता है बेटा, 3 होता है। तो अब यहाँ पे 3 को क्या करूँगा, इसके ऊपर वियोज्य संख्या 6 में जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 में, या 6 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ पे इसकी पूर्व वाली संख्या पे क्या लगा दूंगा मैं, एकाधिकरण पूर्ण लगा दूंगा। ठीक है, एक अधिक लगा दूंगा। अब 4 में से 4 तो आराम से घट सकता है, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0। यानी कि एक चीज समझनी है कि बेटा अगर नॉर्मल घट रहा है तो किसी भी प्रकार का परम मित्र अंक नहीं लेना है, और परम मित्र अंक नहीं लेंगे तो एकाधिकरण पूर्ण भी नहीं लगेगा। तो 4 में से 4 घटा तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब बाकी आके देखो कि 7 में से 8 में नहीं घटा सकता, तो 8 का परम मित्र अंक कितना होता है बेटा, 2 होता है। 8 का परम मित्र अंक 2 होता है, और 2 को क्या करूंगा, ऊपर वाली संख्या में जोड़ूंगा, तो 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। और यहाँ पे इसके पूर्व वाली संख्या पे क्या लगा दूंगा मैं, एकाधिकरण लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 में से 3 घटाऊंगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 0 बचेगा। और यही हमारा आंसर होगा इसी सवाल का। आगे समझ के किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ये थी बेटा सूत्र एकाधिकरण पूर्ण प्लस परम मित्र अंक द्वारा व्यंकलन संक्रिया वैदिक विधि से। आगे समझ गया। अब बेटा स्टार्ट कर रहे हैं गुणन संक्रिया। हमने योग संक्रिया कर ली थी, व्यंकलन संक्रिया कर ली है हमने, अब कर रहे हैं बेटा गुणन संक्रिया। और गुणन संक्रिया में हमने पहले भी बताया था बेटा कि 4 विधियां होती है, और चारों विधियों से अलग अलग हम इनको करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं बेटा गुणन संक्रिया। और गुणन संक्रिया में सबसे पहले है बेटा सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं गुणन संक्रिया।
गुणन संक्रिया। और गुणन संक्रिया में सबसे पहली विधि है बेटा, या सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। ठीक है, तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका अर्थ के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऊर्ध्व, क्या लिखा है बेटा, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब होता है बेटा सीधा, सीधा या ऊपर, सीधा या ऊपर। क्या करता है, सीधा और ऊपर को क्या करना है, आपस में गुणा करना है। क्या करना है बेटा, गुणा करना। सीधा और ऊपर को आपस में क्या करना है, गुणा। ऐसा हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, या दोनों आपस में क्या करना है, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। और ये दे रखा तिर्यक, ये संस्कृत का शब्द है बेटा, और संस्कृत के शब्द में यहाँ पे तिर्यक का अर्थ है बेटा तिरछा। क्या है, तिरछा। ठीक है, और तिरछा का अर्थ है बेटा ये ऐसे, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। मतलब कि तिरछी संख्या को क्या करना है, गुणा करना। तिरछी संख्याओं को आपस में क्या करना है, गुणा करना। तो यहाँ पे गुणन संक्रिया कर रहे हैं, इसकी जो विधि है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, समूह निकालना पड़ता है। जो भी संख्या देगी उसको क्या निकालना पड़ता है, समूह। तो समूह संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, समूह संख्या का एक फॉर्मूला होता है, वो देखते हैं उसको, समूह संख्या। समूह संख्या निकालने का क्या होता है, एक फॉर्मूला। तो क्या होता है समूह संख्या निकालने का फॉर्मूला, कि स्तंभ संख्या इंटू 2 माइनस 1 बराबर विषम संख्या। क्या होता है, स्तंभ संख्या, स्तंभ संख्या इंटू 2 माइनस 1 बराबर विषम संख्या। यानी कि जो समूह संख्या आएगी वो हमेशा क्या आएगी, विषम होगी। क्या होगी बेटा, विषम होगी। आगे समझ आ गया, जो समूह संख्या होगी वो हमेशा विषम ही होगी। यानी कि समूह संख्या बराबर स्तंभ संख्या, जितने स्तंभ है उनको 2 से गुणा करना, उनमें से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, विषम संख्या आ जाएगी हमारे पास। आगे समझ गया। अब हमें स्तंभ दे रखे, स्तंभ में अगर मान लो किसी भी अंक की पूर्ति हो रही है, यानी कि 2 सम, जैसे मान लो ये दे रखा, इसको मल्टीपल करना, हमें क्या करना है, मल्टीपल करना। तो यहाँ पे तो 3 अंक है, और जबकि यहाँ पे कितना है, 2 अंक है। तो इसको पूर्ति करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, आगे 0 लगा दिया। यहाँ पर भी 3 अंक करने चाहिए, यहाँ पर। तो स्तंभ कितने बनेंगे बेटा, 3 बनेंगे। यहाँ पे 4 3 4 2 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3, टोटल कितने सिस्टम बन गए बेटे, कॉलम कितने बन गए, 3। ये कॉलम इज मल्टीपल बाय 2 इज -1 इज इक्वल टू ऑड नंबर। ठीक है, या समूह संख्या कह सकते हैं। ठीक है, आगे समझ गया। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आगे बता रहे बेटा, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि इसको सोल्व करना कैसे है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उदाहरण ले रहा हूँ बेटा 8, उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 8 कह रहा है कि निम्न समूह में संकेत लगाकर गुणनफल कीजिए। निम्न समूह में संकेत लगाकर गुणनफल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गुणनफल कर रहा हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे सबसे पहला सवाल दे रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे दे रखा है स्तंभ 6 और नीचे दे रखा है यहाँ पे 9। ठीक है, और ये क्या है, एकदम ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम द्वारा कर रहे हैं, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम में तरीका क्या है बेटा, कि ऊर्ध्व यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे 6 को 9 से गुणा, 6 नंबर कितना होता है, 54। और ये है क्या बेटा, ऊर्ध्व है। क्या है बेटा, ऊर्ध्व। क्या है, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। ठीक है, और यहाँ पे मैं जब ये 2 स्तंभ ले रहा हूँ, 3 4, और यहाँ पे ले रहा हूँ 4 6, यहाँ पे देखने से पता चला बेटा कि 3 से गुणा करना पड़ेगा, तिर्यक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं तिर्यक, यानी कि 4 को 4 से गुणा करेंगे और 3 को
6 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ तिर्यक जोड़ा, या फिर पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 3 को 6 से गुणा करूंगा पहले और फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। जब दूसरा तिर्यक का गुणा करूंगा तो इसके बीच में क्या लगूंगा, प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पे 4 को 4 से गुणा किया तो यहाँ पे 6 तिर्यक 18 प्लस 416, टोटल कितना आएगा 34 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या लगूंगा बेटा, नीचे तिर्यक जोड़ा है, ये क्या है तिर्यक यानी तिरछा जोड़ा है। कौन सा जोड़ा है, तिर्यक जोड़ा है, तिरछा जोड़ा है। आगे समझ गया। अगर मैं इसी तरह में अगर नंबर 3 लेता हूँ, ये 2 नंबर हैं, अगर 3 नंबर लेना चाहता हूँ मैं, 3 नंबर उदाहरण इसी का लेना चाहता हूँ, 3 नंबर क्वेश्चन, तो ये देर का बेटा ये, तो हमें देखने से पता चला बेटा कि जो बीच वाली संख्या दे रखी है, बीच वाला जो स्तंभ दे रखा वो क्या है, सीधा स्तंभ है। कैसा है, सीधा, एकदम सीधा है, ऐसे सीधा। और जो साइड वाले अंक दे रखे वो क्या तिरछे होंगे, ऐसे तिरछे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा कि एक तो उर्दू है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम उर्दू को सॉल्व कर लेता हूँ कि ये तो है उर्दू, तो यहाँ पे 2 × 4 प्लस लगाऊंगा बीच में, 6 को 5 से गुणा करूंगा, यहाँ पे 6 को 5 से गुणा किया, प्लस यहाँ पे 1 को 7 से गुणा किया, क्या क्या 1 को 7 से गुणा किया। मतलब कहने का मतलब बेटा जब भी किसी भी तिर्यक या उर्दू तिर्यक को सोल्व किया जाए, उर्दू और तिर्यक को सोल्व किया जाता है तो प्रत्येक जोड़े के बीच में क्या लगाया जाता है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि 2 को 4 से गुणा किया प्लस, 6 को 5 से गुणा किया प्लस, 1 को 7 से गुणा किया प्लस। आगे समझ, किसी भी प्रकार का डाउट है क्या इसमें। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। तो 2 को 4 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। 6 को 5 से गुणा करूंगा तो 30 आ जाएगा। 1 को 7 से गुणा करूँ तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 और 5 15 और 30 कितना हो गया, 45। टोटल कितना हो गया बेटा, 45। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक उर्दू जोड़ा है और दूसरे क्या है, तिर्यक जोड़ा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं तिर्यक जोड़ा, तिर्यक जोड़ा तो एक है बेटा, एक उर्दू है। क्या बेटा, उर्दू, ठीक है। आगे समझ गया। ऐसे कैसे मैं चौथा और पांचवा भी इसके ले रहा हूँ स्टेप। तो क्या है इसमें, अगर हमें दे रखा है ये कितना, इसमें कितना बेटा 1, इसमें 2 स्तंभ है, इसमें 3 स्तंभ है, ठीक है। और आगे मैं ले रहा हूँ, देखो क्या बन रहा है, तो अगला स्तंभ ले रहा हूँ मैं 4 स्तंभ का और फिर बाद में 5 स्तंभ का, ठीक है। तो यहाँ नंबर 4, और नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे 2 जोड़े बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, 2 तिर्यक जोड़े बनेंगे। कैसे बनेंगे कि अंदर वालों को अंदर वाले से मल्टीपल कर दो, 3 को 3 से, 4 को 4 से, और यहाँ बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीपल कर दो, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो यहाँ बाहर वाले से मल्टीपल, 1 को 6 से गुणा करूंगा पहले, सबसे पहले 1 को 6 से गुणा कर दिया, फिर बीच में प्लस लगाऊंगा। 2 को 5 से गुणा करूंगा, ये 2 को मैंने किससे गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया। फिर बाद में 4 को 4 से गुणा करूंगा, ये 4 को गुणा कर दिया, बीच में प्लस, और 3 को 3 से गुणा करूंगा, ये 3 को 3 से गुणा कर दिया। अब इसको क्या कर दूं बेटा, सोल्व कर दो। तो यहाँ पे 1 को 6 से गुणा कर दो 6, 2 को 5 से गुणा करूंगा तो 10, प्लस 4 को 4 से गुणा करूंगा तो 16, प्लस 3 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, टोटली 9, ठीक है। अब यहाँ 6 को 10 से 16, 16 32, और 32 में जब 9 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 41। टोटली कितना आ जाएंगे, 41 आ जाएंगे। जो क्या है बेटा, और इसमें अगर लिखना चाहता हूँ मैं कि जोड़े हैं तो 2 तिर्यक जोड़े हैं। कितने बेटा, 2 तिर्यक जोड़े हैं। कितने तिर्यक जोड़े बेटा, 2 तिर्यक जोड़े हैं। एक तो बाहर वाला, एक अंदर वाला, यानी कि बाहर 1 को 6, यहाँ पे 1 को 6 से, फिर 2 को 5 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से मल्टीपल किया है, ठीक है। आगे समझ गया। फिर बाद में अगर मैं आगे वाला ले रहा हूँ, जिस समूह में 5 स्तंभ हो, तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, यह 5 है बेटा, और फिर बाद में 13, और यहाँ पे स्तंभ कितने दे रखे, 1 2 3 4 5, तो पूरे टोटली में ले लेता हूँ। यहाँ पे समूह में क्या दे रखे, यहाँ पे तो जोड़े बनेंगे, उर्दू जोड़ा तो 1 बनेगा बेटा, ये 4 को 5 से मल्टीपल करूंगा, और फिर बाद में जो तिर्यक जोड़े बनेंगे वो 2 बनेंगे, एक इसको इससे, 5 को 6 से गुणा, और यहाँ पे 2 को 3 से गुणा, और एक बाहर वाली चीज़ 7 को 6 से गुणा, और यहाँ पे
एक को 3 से गुणा, ऐसे, ठीक है। बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले को अंदर वाले गुणा, और सीधा को सीधा गुणा। तो यहाँ पे सीधा को सीधा ले रहा हूँ बेटा सबसे पहले मैं। तो सीधा को सीधा को 5 को 4 से मल्टीपल करूंगा और बीच में क्या लगा दूंगा बेटा, प्लस का चिन्ह लगा दूंगा, ठीक है। और फिर बाद में अंदर वाले जोड़े को ले रहा मैं, यानी 6 को 5 से गुणा करूंगा, 6 को ये 5 से गुणा किया, बीच में प्लस का चिन्ह, और 3 को 2 से गुणा करूंगा, ये 3 को 2 से गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। आगे समझ गया। फिर बाद में यहाँ पे 7 को 6 को, या 7 को 6 से मल्टीपल, बाहर का जोड़ा लेगा, 7 को 6 से गुणा, और फिर बाद में 1 को 3 से गुणा करूंगा, ये 1 को 3 से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 को 3 से गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 को 4 से गुणा किया तो 20, 5 और 20, 6 को 5 से गुणा किया, 5 अंक 30, प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6, प्लस 7 को 6 7 42, प्लस यहाँ पे 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गया। अब इसको मैं टोटली जोड़ लेता हूँ यहाँ पे, और जब इसको जोड़ूंगा तो टोटली हमारे पास कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। और मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है, 2 तिर्यक जोड़े हैं, क्या है, 2 तिर्यक जोड़े, 2 तिर्यक जोड़े, प्लस एक क्या है, उर्दू जोड़ा, क्या है बेटा, उर्दू, ठीक है, एक उर्दू जोड़ा, यहाँ पे उर्दू कह सकता हूँ मैं, ठीक है। आगे समझ गया। अगर किसी भी प्रकार इन दोनों में डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो मुझे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे बेटा एक उदाहरण ले रहा हूँ इसी से रिलेटेड। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दे रखा है बेटा 147 इज मल्टीपल बाई 28। उदाहरण है हमारे पास कि 147 को मल्टीपल करना है 28। तो हमें दे रखा है बेटा कि यहाँ पे 147 और 28, इसमें अंक है वो 3 है और इसमें 2 है, तो यहाँ पे अंक 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको किस प्रकार लिख देता हूँ मैं, 147 इज मल्टीपल बाई 0 2 8 लिख सकता हूँ। और हमारे पास अंकों की जो संख्या दे रखी है या फिर स्तंभ की संख्या दे रखी है, स्तंभ कैसे बनेंगे बेटा, यहाँ पे ऐसे बनेंगे 147 और 0 2 8। तो स्तंभ दे रखा 1 2 3, 3 स्तंभ दे रखे बेटा। तो स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो समूह संख्या निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो समूह संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, समूह संख्या का फॉर्मूला कि समूह संख्या बराबर स्तंभ संख्या इज मल्टीपल बाई 2 इज -1 इज इक्वल टू विषम संख्या। ये क्या होगी, हमेशा विषम संख्या होगी। तो यहाँ पे समूह संख्या निकाला बेटा मैं। समूह संख्या क्या है हमारे पास कि स्तंभ कितने 3 है, तो ये 3 इज मल्टीपल बाई 2 -1। यहाँ पे 3 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5। तो समूह कितना हो जाएंगे बेटे, 5 आ जाएगा। तो समूह 5 बना देते हैं यहाँ पे। इस प्रकार मैं बना रहा हूं 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 समूह बन चुके हैं। और इसको सोल्व करने की भी कोशिश करूंगा बेटा मैं कि यहाँ सबसे पहले दे रखा है पहला, तो यहाँ पे मैं इस तरह मैंने बनाया है समूह, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे 147 और यहाँ दे रखा 0 28, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँगा और ऐसे बढ़ता जाऊंगा। सबसे पहले पहले समूह में क्या लेना है हमें, पहले समूह में क्या लेना है, पहला स्तंभ लेना है। क्या लेना है, पहला। तो यहाँ पे बेटा मैं ले रहा हूँ 1 और 0, तो यहाँ लिया मैंने 1 और लिया 0, ठीक है। फिर सेकंड स्तंभ में क्या लूंगा बेटा, दो स्तंभ लूंगा, C1 ये स्तंभ लिख देता, C1 C2 और C3 कॉलम, ठीक है। C को क्या कहते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे अब C1 और C2 लूंगा, क्या है C1 और C2 1 4 और यहाँ पे 0 2 ऐसे ले लिया मैंने यहाँ पे। और तीसरा स्तंभ में क्या लूंगा, 147 पूरा लूंगा, यानी तीनों कॉलम लूंगा मैं। 147 इज ये, ठीक है। फिर बाद में चौथा स्तंभ में क्या लूंगा, यहाँ से एक एक स्तंभ घटाता जाऊंगा, यानी पहले 1 लिया, फिर 2 लिए, फिर तीनों लिए। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से एक एक जो स्तंभ है वो घटाता जाऊंगा, यानी अब की बार ये इधर वाले 47 वाला लूंगा, ठीक है। यानी ये 47 और ये 28 रह गया, ठीक है। आगे समझ गए। और लास्ट में 7 और 8 दे रखा है, तो अगला स्तंभ में क्या लेना, 7 और 8। इसको क्या कर लो बेटा, आपस में मल्टीपल कर लो, ठीक है। कैसे, जो ये बन रहा है उर्दू, तो उर्दू मल्टीपल करूंगा, ये बनेगा तिर्यक जोड़ा,
तो ये तिर्यक जोड़े से मल्टीपल करूंगा, और यहाँ बन रहा है एक उर्दू बन रहा है और एक बन रहा है तिर्यक जोड़ा, ऐसे बनेगा। यहाँ पर भी एक तिर्यक जोड़ा बनेगा, इसको इससे मल्टीपल कर दिया, 4 को 8 से मल्टीपल कर दिया। यहाँ पे उर्दू जोड़ा बन रहा है, सीधा गुणा करूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, ए को 0 से गुणा करना है, ए को 0 से गुणा करना है तो लिख दिया हमने। फिर 2 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 2 को 1 से गुणा कर दिया, प्लस लगाऊंगा बीच में, यानी कि जब तिरछा गुणा करते हैं तो प्रत्येक तिरछे जोड़े के गुणा के बाद या उर्दू गुणे के बाद क्या लगाते हैं, प्लस लगाते थे। यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने, 0 को 4 से गुणा करूंगा, ये 0 को मैंने 4 से, और बीच में क्या लगा दिया, ओब्लिक का साइन लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले किससे गुणा कर रहा हूँ, मैं उर्दू को, 4 को 2 से गुणा किया, बीच में प्लस, ए को 8 से गुणा किया, ये ए को 8 से गुणा कर लिया, प्लस यहाँ पे 0 को 7 से गुणा किया, ये 0 को 7 से, और बीच में क्या लगा दिया मैंने, ऑब्लिक का चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पे तिर्यक जोड़ा है, 4 को 8 से गुणा करूंगा मैं, 4 को 8 से गुणा कर दिया, प्लस लगाऊंगा बीच में, 2 को 7 से गुणा करूंगा, ये 2 को मैंने 7 से गुणा कर दिया, और यहाँ पे 7 को 8 से गुणा करूंगा, ये 7 से 8 को गुणा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ए को 0 से गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 2 को 1 से गुणा करो 2, 2 एकम 2, और 0 को 4 से गुणा करो 0 आएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना बन जाएगा बेटा, 2 बन जाएगा। फिर बाद 4 को 2 से गुणा करो तो 8, ये 8 लिख दिया मैंने, प्लस ए को 8 से गुणा करो तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 0 को 7 से गुणा करो तो 7 आएगा, और 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 16 ही लिख देता हूँ। यहाँ पे ये लो, मैंने ये क्या लिख दिया, मैंने 16 ही लिख दिया, बीच में लगा दिया ऑब्लिक्स, यहाँ पे लगा देता हूँ ऑब्लिक, ठीक है बेटा, ये यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 4 को 8 से गुणा करो, 8 सौ कितना होता है 32, ये लगा दिया मैंने 32, प्लस 2 को 7 से गुणा हाथों 14, और ये लगा दिया मैंने 14, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 14 और 32 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 46 ही लिख देता हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ, मैं 46 ही लिख दिया, और बीच में लगाया ऑब्लिक, और 7 कितना होता है 56 होता है, क्या होता है बेटा 56। यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका है बेटा कि जो ऊपर जो संख्या दे रखी है, जो इकाई में जो संख्या दे रखी है और दाहे में संख्या ऊपर नीचे लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे कि 0 का तो 0 1 अंक दे रखा है, ये 1 अंक, 2 का 2, इसको थोड़ा समेट के लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये 16 देगा तो 1 को ऊपर, 1 को नीचे, और 6 को ऊपर, ठीक है। फिर 4 6 देगा तो 4 को नीचे, 6 को ऊपर, फिर बाद में यहाँ 5 6 देगा तो 5 को नीचे और 6 को ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऐसे जोड़ रहा हूँ, कैसे जोड़ रहा हूँ, मेरा ऐसे, ठीक है, ऐसे जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। कैसे, किस प्रकार जोड़ रहा हूँ कि 6 का तो 6 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 6 का तो 6 ही आएगा। अब मैं 6 और 5 को जोड़ूंगा, 6 और 5 को जोड़ूंगा कितना था, 11 आता है, ये 11 आ गया। 11 में यहाँ लिखूंगा मैं 1, क्या लिखूंगा मैं 1, और 1 क्या लगेगा, हासिल का लगेगा, तो हासिल का कहाँ लगा रहा हूँ बेटा, इसमें लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगेगा। तो 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आ गया 11, तो यहाँ पे वापस कितना हो गया 11, तो यहाँ 11 आया, और 11 में यहाँ लिखूंगा बेटा मैं 1, और यहाँ पे 1 वापस पुनः हासिल का लगा दूंगा, यहाँ पे वापस 1 लगेगा हासिल का, तो यहाँ 1 लगा दिया, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 4, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। इस क्वेश्चन को एक बार पुनः मैं वापस बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या कह रहा था कि उदाहरण है बेटा 147 को 28 से गुणा करना, तो यहाँ पे स्तंभों की संख्या है वो पूर्ति नहीं हो रही, इस स्तंभ की संख्या को पूर्ति करने के लिए यहाँ पे आगे एक 0 लगा दिया, और मैंने इस प्रकार लिखा है इसको 1 4 7 0 2 8, स्तंभ कितने बन रहे हैं C1 C2 C3, 3 स्तंभ बन रहे, कॉलम 3 बन रहे हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जब कॉलम 3 आ गए हमारे पास, स्तंभ 3 आ गए, तो समूह संख्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो समूह संख्या का फॉर्मूला है समूह संख्या बराबर स्तंभ संख्या इंटू 2 माइनस 1 बराबर विषम संख्या। तो यहाँ पे समूह संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, समूह संख्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 5 हो जाएगी, 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 5 6 और माइनस 1 5 हो जाएगी, और यहाँ पे समूह संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। तो यहाँ 1 2 3 4 5 इस प्रकार डिनोट कर लिया मैंने। और यहाँ पे जब समूह संख्या फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वाला पहला स्तंभ लूँगा मैं, इधर से पहला स्तंभ लूँगा 1 0 वाला 1 0 लिया,
फिर दो स्तंभ साथ में लूंगा, एक और C1 और C2, तो यहाँ पे 14 और 0 2 लिया मैंने, 14 और 0 2, ये इसके ऊपर नीचे लिखा मैंने। और फिर बाद में तीनों कॉलम लूंगा, C1 C2 C3, 147 इंटू 0 200 या 0 28, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं चौथा स्तंभ लूंगा, मैं चौथा स्तंभ क्या लूंगा, यहाँ से मैं ये पहला स्तंभ छोड़ता जाऊंगा, यहाँ से पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ छोड़ता जाऊंगा, ऐसे इस तरह बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से मैं पहला स्तंभ छोड़ा तो ये 47 और 28 है, और जब ये दोनों स्तंभ छोटे C1 C2 तो यहाँ पे 7 और 8 बचा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, उर्दू और तिर्यक गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। उर्दू और तिर्यक, तो यहाँ पे उर्दू हो रहे हैं सीधा गुणा हो रहे हैं, तो ये सीधा गुणा किया, यहाँ तिर्यक गुणा हो रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, एक को 2 से गुणा, 0 को 4 से गुणा। फिर बाद में यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या किया मैंने, 1 को 8 से गुणा किया, 0 को 7 से गुणा किया, 4 को 4 से, यानी एक उर्दू और एक तिर्यक जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे एक तिर्यक जोड़ा बन रहा है, 8 को 4 से गुणा किया और 2 को 7 से गुणा किया, और यह उर्दू जोड़ा बन रहा है। तो इसको किस प्रकार सॉल्व किया, 1 को 0 से गुणा करने पर 0 आया, 1 को 2 से गुणा किया, फिर 0 को 4 से गुणा किया, तो यहाँ पे 2 इंटू 1, यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। और फिर बाद में यहाँ पे 1 को 8 से गुणा, यहाँ पे 1 को 8 से गुणा किया, 0 को 7 से, 4 को 2 से गुणा किया, तो हमारे पास टोटली 16 आ गया। फिर बाद 4 को 8 से गुणा किया, 2 को 7 से गुणा किया तो 46 आ गया, और फिर बाद 7 को 8 से गुणा किया तो 7 8 56 आ गया। अब इसको मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो संख्या दे रही है, यहाँ पे इकाई में संख्या दे रही है, यहाँ पे दहाई में संख्या दे रही है, उसको मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ। इकाई नहीं, दहाई वाली संख्या को ऊपर नीचे रखेंगे, यानी 5 को जो दहाई में देगा उसको नीचे, 6 को ऊपर, इकाई को 6 को यहाँ पे 46 में ऊपर, 4 को नीचे, 16 में 6 ऊपर और 1 नीचे, और यहाँ 2 1, ठीक है। यहाँ 6, यहाँ पे 5 और 6 11 हाथ लगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हाथ लग जाएगा यहाँ पे, तो 1 और 7, 1 और 6 7, 7 और 4 11, वापस हाथ लगा 1 लग जाएगा, और 1 यहाँ हाथ जोड़ो, 1 और 2 3, और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। आगे समझ गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब बेटा मैं उदाहरण नंबर 9 ले रहा हूँ, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है, देखे, कह रहा है बेटा 588 इंटू 512 का सरलता से गुणन करने के वाले श्रेष्ठ सूत्र का चयन कीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण लिख रहा हूँ 16, उदाहरण नंबर लिख रहा हूँ 9, उदाहरण नंबर 9। तो उदाहरण नंबर 9 देगा 588 इज मल्टीपल बाई 512 का सरलता से गुणा करना, का सरलता से गुणा करने वाले श्रेष्ठ सूत्र का चयन कीजिए। श्रेष्ठ सूत्र का चयन कीजिए। श्रेष्ठ सूत्र का क्या कीजिए, चयन कीजिए। इसमें अलग अलग बेटा 4 विधियां हैं, और चारों विधियों से इसको सोल्व करेंगे। और यहाँ पे लिखा बेटा प्रथम हल, प्रथम हल, प्रथम हल करूंगा बेटा मैं एकाधिकैन विधि द्वारा, एकाधिकैन पूर्वैन विधि, एकाधिकैन पूर्वैन विधि, ठीक है। इसके लिए बेटा हमारे पास आवश्यक जो चीजें हैं वो है बेटा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है बेटा एकाधिकैन पूर्वैन का कि निखिलम अंक इंटू उसका एकाधिकैन, उसका एकाधिकैन, और इधर होता है बेटा चरम अंकों का गुणनफल, चरम अंकों का गुणनफल, ठीक है। क्या होता है, चरम अंकों का गुणनफल। यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे क्या ले जाता है, आधार भी लिया जाता है। और आधार कितना लेना है बेटा, यहाँ पे 100 लेना। क्या लेना है बेटा, 100। 100 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैं 88 और 12 को जोड़ूंगा, 88 प्लस 12 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 88 और 12 को जोड़ने पर 100 आता है, इसलिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसका एकाधिकैन, और एकाधिकैन लेने के बाद यहाँ पे हमें पता है कि जो निखिलम अंक कौन से हैं उसकी बात करनी। तो यहाँ पे मैं, ये तो हो गया बेटा फॉर्मूला, और यहाँ पे लिख रहा बेटा निखिलम अंक, निखिलम
अंक। निखिलम अंक कौन सा बेटा यहाँ पे 5 है। जो समान होता है वो क्या होता है निखिलम अंक, और बाकी वाले जो संख्या होती है वो क्या होती है चरम अंक होती है। क्या होती है चरम अंक होती है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं चरम अंक। चरम अंक क्या है बेटा यहाँ पे 88 है और 12 है। इन दोनों को क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे बेटा गुणा। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ मैं, और यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ तो हमारे पास, इसको सोल्व कर देता हूँ। निखिलम अंक यानी निखिलम अंक इंटू उसका एकाधिकैन, यानी कि निखिलम अंक का एक अधिक करना कितना होता है 6, तो ये 6 कर लिया मैंने। फिर चरम अंकों का गुणनफल यानी 88 को मैं 12 से क्या करूँगा गुणा करूँगा। तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा बेटा 88 को 12 से गुणा। तो यहाँ पे 5 को 6 से गुणा करूँगा तो 5 अंक 30, और यहाँ पे 88 को 12 से गुणा करांगा तो देखो यहाँ पे 12 गुणा करने पर 8 2 16 हाथ लगेगा, 8 2 16 1 17 हाथ लगेगा, 1 8 और 8 6 8 8 7 और 8 15 हाथ लगा 1, और यहाँ पे 10 हो गया। तो 1056 आ गया बेटा। कितना आ गया 1056। मल्टीपल करने की जो स्पीड है वो तो तेज होनी चाहिए बेटा। ठीक है, अब इसमें से क्या कर दूंगा बीच में से क्या कर दूंगा बेटा ऑब्लिक हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे दाहिने पक्ष में हमारे पास 4 अंक है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में से क्या कर दो ऑब्लिक हटा दो, और यही क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। आगे समझ गया। यह था प्रथम हल एकाधिकैन पूर्णांक द्वारा। एकाधिकैन पूर्णांक कहाँ किया हमें निखिलम अंक इंटू उसका एकाधिकैन और चरम अंकों का गुणनफल, और यहाँ पे हमारे पास निखिलम अंक है 5, जो समान होते हैं गुणनफल में जो समान अंक है वो निखिलम अंक होते हैं, और चरम अंक जो बाकी वाली जो शेष अंक होते हैं शेष संख्या होती है वो क्या होती है चरम अंक। और यहाँ पे जब इन चरम अंकों का योग करूंगा ये तो आएगा 10 या 100 या 1000। ठीक है, तो आधार कितना लिया हमने बेटा 100 लिया है, और यहाँ पे मैंने इसको एम्पलीफाई किया अप्लाइड किया। तो यहाँ पे देखो निखिलम अंक 5 इंटू उसका एकाधिकैन 6 ऑब्लिक चरम अंकों का गुणनफल 88 को 12 से गुणा किया हमने, तो 88 को 12 से गुणा करने पर हमारे पास 1056 आया, और बीच में ऑब्लिक हटाया, और ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से मैं इसी को दूसरी विधि से सोल्व कर रहा हूं मैं, जिसका नाम है गुणन संक्रिया में सूत्र निखिलम उपादार विधि। ठीक है, तो उपादार विधि से इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। दूसरा हल है बेटा गुणन संक्रिया में निखिलम सूत्र निखिलम उपादान सूत्र निखिलम उपादार का परीक्षण ठीक है। द्वितीय हल में बेटा गुणन संक्रिया में सूत्र निखिलम उपादार का जो परीक्षण है या जो फॉर्मूला तरीका वो किस प्रकार है। इसमें एक फॉर्मूला होता है बेटा प्रथम संज्ञा और उसके सामने प्रथम विचलन। क्या निकालता है बेटा प्रथम विचलन, और फिर द्वितीय संज्ञा और द्वितीय संज्ञा के सामने द्वितीय विचलन। ये लिख दिया मैंने द्वितीय विचलन। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या किया जाता है कि उपादार अंक ब्रैकेट और प्रथम संज्ञा के सामने ऐसे लिया जाता है, प्रथम संज्ञा के सामने द्वितीय विचलन या द्वितीय संज्ञा के सामने प्रथम विचलन लिया जाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रथम संज्ञा, क्या लिया जाता है प्रथम संज्ञा प्लस द्वितीय विचलन, और यहाँ लगाया मैंने ऑब्लिक, और विचलनों का क्या करता है गुणनफल। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं विचलन गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। आगे समझ गया बेटा, ये है हमारे पास फॉर्मूला है बेटा हमारे पास कि द्वितीय हल गुणन संक्रिया में सूत्र निखिलम उपादार का परीक्षण। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं कि दो बाया पक्ष है प्रथम संज्ञा इंटू द्वितीय, प्रथम संज्ञा के सामने प्रथम विचलन, द्वितीय संज्ञा के सामने द्वितीय विचलन, उपादार अंक प्रथम संज्ञा प्लस द्वितीय विचलन, और विचलनों का क्या करते हैं गुणनफल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आगे से आगे इसको क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसके आधार क्या होंगे उपादार क्या होंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ मैं आधार, कितना लिख रहा हूँ बेटा आधार। आधार ये सैकड़ा में देगा तो 100 ही होगा,
उपादार यानी 500 तक पहुंचने के लिए हमें 5 अंक की जरूरत होती है। तो 100 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 5 होगा। तो यही क्या होगा, उपादार होगा। क्या होगा, उपादार। उपादार अंक की बात करूं मैं, तो मैंने 100 को किससे गुणा किया, 5 से गुणा किया 500 तक पहुंचने के लिए। तो उपादार अंक कितना हो जाएगी बेटे, 5 हो जाएगी। उपादार अंक कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है। और विचलन की बात करूं मैं, तो विचलन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, संज्ञा माइनस उपादार। क्या होता है, संज्ञा माइनस उपादार। ये संज्ञा माइनस उपादार लिख दिया मैंने। और यहाँ पे प्रथम विचलन की बात करूंगा मैं, तो प्रथम विचलन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्रथम विचलन प्रथम संज्ञा माइनस, यहाँ प्रथम संज्ञा देगी 588, तो यहाँ लिख दिया 588 माइनस प्रथम जो उपादार है वो 500 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 88 आ गया। और तो द्वितीय विचलन क्या है बेटा, द्वितीय विचलन क्या होगा बेटा हमारे पास, जो संज्ञा दे रखी है द्वितीय संज्ञा क्या है, 512 माइनस 500 करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, प्लस के 12 आ गया। जो हमें इस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट थी, प्रथम संज्ञा के सामने प्रथम विचलन, तो प्रथम विचलन हमारे पास 88 है। द्वितीय संज्ञा के सामने द्वितीय विचलन, तो द्वितीय संज्ञा के सामने द्वितीय विचलन यहाँ है प्लस 12। उपादार अंक की जरूरत थी, यहाँ पे यह उपादार अंक आ गया। किस प्रकार आया कि हमें ये 500 दे रखे, क्या दे रखे, 500। तो यहाँ पे आधार तो 100 है और 500 उपादार तक पहुंचने के लिए 5 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पे मैं 5 से गुणा किया, वही हमारे पास क्या उपादार अंक है, और विचलन संज्ञा माइनस आधार, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है। और इसमें पूरा का पूरा इसमें रख देता हूँ, तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। प्रथम संख्या क्या दे रही है बेटा, 588, तो यह है 588, इसके सामने प्रथम विचलन लिख दिया मैंने 88। ठीक है। और द्वितीय संख्या क्या दे रही है बेटा, 512, तो ये 512 के सामने प्लस के 12। और इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ बेटा, कि सबसे पहले दे रखा उपादार अंक, तो ये दे रखा 5 इज मल्टीपल बाई ब्रैकेट दे रखा प्रथम संख्या, यहाँ पे क्या दे रखी है 588, ये 588 प्लस द्वितीय विचलन, यहाँ हमेशा ध्यान रखना तिरछे में लिया जाता है। ठीक है, तिरछे में लिया जाता है। ये ऐसे, अगर मैं द्वितीय संख्या प्लस प्रथम विचलन ले सकता हूँ, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, और यहाँ पे क्या है द्वितीय विचलन 12 है, तो ये 12, और इधर ऑब्लिक लगाया, और विचलनों का गुणनफल हमने पहले भी किया था बेटा, कि यहाँ पे वहाँ पे चरम अंकों का गुणनफल किया था। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 इज मल्टीपल बाई 588 प्लस 12 कितना हो गया 600, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख दिया मैं, इसको गुणा करूँगा तो कितना आएगा 1056 आएगा। ठीक है, आगे समझ गया। और 5 को 600 से गुणा करो तो कितना आएगा 3000 आएगा, 5 से 30 3000, और यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे कितना दे रखा 4 अंक दे रखे, तो यहाँ पे मैं आधार में कितने अंक दे रखे हैं 2 0 दे रखे, तो यहाँ पर भी 2 अंक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं किस प्रकार से सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 3000 और यहाँ 10 लिखा, ऊपर नीचे 56 लिखा। ठीक है, और यहाँ पे मैं 10 को इसमें जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे कितना जाए, इसमें इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा बेटा हमारा 10। 3000 में 10 जोड़ो, 3010 ऑब्लिक 56, तो यहाँ पे 3000 ये आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी जो हमने एकाधिकरण पूर्ण द्वारा जो किया था, और यहाँ पे गुणन संग्रह में सूत्र निकलम उपादार का जो परीक्षण कर रहे हैं, दोनों में सेम ही उत्तर आ रहे हैं। आगे समझ गए, ये था बेटा द्वितीय हल। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो सिद्ध अकेडमी प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आगे चलते हैं बेटा द्वितीय तृतीय हल पे। ठीक है, तो ये द्वितीय हल था। यहाँ पे बेटा जो तृतीय हल है वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो संज्ञा दे रखी है उसमें क्या नहीं है, नौ नहीं है। अगर 9 होता तो ये एक न्यूनन पूर्णांक द्वारा क्या हो जाता, सोल्व हो जाता। विधि का नाम है बेटा एक न्यूनन पूर्णांक, जो हमने पिछली क्लास में बहुत बार प्रैक्टिस की है, लेकिन अब की बार संशोधन होने के बाद ये सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो एक न्यूनन पूर्णांक द्वारा ये प्रभावी नहीं हो रहा है, तो हम ले रहे हैं बेटा चतुर्थ नियम, चतुर्थ हल। ठीक है, तो चतुर्थ हल ले रहे हैं यहाँ पे। तो चतुर्थ हल है बेटा हमारे पास चतुर्थ हल, और हल का नाम है, तरीका है बेटा सूत्र ऊर्ध्व तिर्य व्याम। अभी इससे पहले हमने एक उदाहरण लिया था इसी का जैसा
तो इसको करने की कोशिश करें यहाँ पे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे समूह संज्ञा, इसको मैं किस रूप में लिख देता हूँ, इस रूप में लिख सकता हूँ मैं। तो संज्ञा दे रखी है मैं 588 और 512, तो स्तंभ कितने बन रहे हैं बेटा यहाँ पे C1 C2 C3। तो यहाँ पे लिख रहा है बेटा समूह संज्ञा, सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ मैं, समूह संज्ञा। तो समूह संज्ञा हमारे पास कितनी बनेगी बेटा, इसमें तीन, यहाँ पे 3 स्तंभ दे रखे, तो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। कितने बनेंगे, 5। तो 5 समूह बना देता हूँ बेटा मैं यहाँ पे। यहाँ लिख दिया मैंने 1, यहाँ लिख दिया मैंने 2, यहाँ लिख दिया मैंने बेटा 3, और यहाँ लिख दिया मैंने 4, और यहाँ लिख दिया मैंने ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले C1, फिर बाद में C1 C2, फिर बाद में C1 C2 C3, तीनों लूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ले रहा हूँ मैं C1, फिर ले रहा हूँ C1 C2, और फिर बाद में C1 C2 C3 तीनों, और फिर बाद वापस C2 C3, और फिर बाद में लास्ट में C3। ठीक है, तो पहला ले रहा हूँ मैं C1 क्या देर का, 5 को मैं किससे मल्टीपल करूँगा, मैं 5 को उर्दू होगा। पहले C1 लिया मैंने यहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पे C2 ले रहा हूँ, और C2 क्या है हमारे पास, तिर्यक जोड़ा बनेगा। क्या बनेगा, तिर्यक। C2 C1 और C2 दोनों लूँगा मैं। ठीक है, और C1 5 और 8, और यहाँ पे 5 और 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं C1 C2 और C3, ठीक है, 5 8 8 और 5 1 2। ठीक है, यहाँ पे एक तिर्यक जोड़ा बनेगा और एक उर्दू बनेगा। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे C2 C3 लूँगा, और C2 C3 के 88, और यहाँ पे ये 12, और फिर बाद में यहाँ पे 8 और 2 यानी अंतिम लूँगा C3, क्या देगा, 8 और 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कराओ। सबसे पहले यहाँ पे 5 को 1 से तिर्यक जोड़ा बन रहा है, और 8 को 5 से गुणा करूँगा, और यहाँ पे मैं एक उर्दू जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे 8 को 1 से गुणा, और 5 को 2 से गुणा, और 5 को 8 से गुणा। ठीक है, और यहाँ पे एक तिर्यक जोड़ा बनेगा, तो यहाँ 8 को 2 से गुणा, और 8 को 1 से गुणा, और यहाँ पे उर्दू जोड़ा बनेगा। आगे समझ गया बेटा। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 5 को 5 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 25। फिर 8 को 5 को 1 से गुणा करूँगा 5, प्लस 5 को 8 से गुणा करूँगा कितना गया, 8 पंचो 40 होता है। यहाँ पे डायरेक्ट पहले मैं इसको गुणा करके गुणा लिख देता हूँ मैं, और यहाँ ऑब्लिक। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं उर्दू को सोल्व कर रहा मैं। 8 को 1 से गुणा करूँ तो 8 को 1 से गुणा कर लिया, फिर 5 को 8 से गुणा, 8 पंचो 40। यहाँ पहले लिख देता हूँ 5 को 8 से, बीच में प्लस होना चाहिए बेटा, और ये 5 को 2 से गुणा करूँगा, 5 को ये 2 से गुणा कर लिया मैंने। फिर बाद 8 को 2 से गुणा करूँगा, तिर्यक बन रहा है यहाँ पे, 8 को 2 से गुणा, 1 को 8 से गुणा, 1 को 8 से गुणा, 8 को 2 से गुणा, 8 को 2 से यहाँ पे मैंने गुणा कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ दे रखा बेटा हमारे पास 25, तो 25 का तो 25 ही। यहाँ पे बेटा 8 पंचो 40, और 40 और 5 कितना हो गया, 45, तो यहाँ लिख दिया मैंने 45। फिर बाद में 8 को 1 से गुणा 8, और 8 पंचो 40, और ये 5 10 10 और 40 50, और ये 8 58। फिर बाद में यहाँ पे 8 2 16 और 8 कितना जो है टोटली 24 हो जाएंगे, ये 24। फिर बाद में 8 2 16, ये 16 कर लिया मैंने। अब क्या करूँगा बेटा कि यहाँ पे हमें जो ऊपर नीचे लूँगा, प्रथम संज्ञा ऊपर, द्वितीय संज्ञा को नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे 6 1, और यहाँ पे 2 4, फिर बाद यहाँ पे 5 8, और यहाँ पे 4 5, और यहाँ पे 2 5, इस प्रकार लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे जोड़ूंगा बेटा, इस प्रकार ऐसे। ठीक है, तो जो हासिल आएगा उसको भी जोड़ूंगा, और इस प्रकार से जोड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 का तो 6 ही रखूँगा, ये 6 का 6, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया बेटा, ये 5। ठीक है, ये 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ पे 8 और 2 10 होता है, तो यहाँ लिखूँगा 0 और हासिल का 1। यहाँ पे 5 और 5 10, और 1 11, तो यहाँ लिखूँगा मैं 1 हासिल का 1। और फिर बाद में यहाँ पे मैं कितना जोड़ूंगा, यहाँ पे 5 और 1 6, और 4 10, यहाँ पे लिखूँगा 0 और हासिल का 1। और यहाँ पे मैं इस 1 में
यहाँ एक हासिल का है और 2 जोड़ का तो कितना 3, और यहाँ पे जो चारों विधियों से हमने किया था तीनों विधियों से वो हमारे पास यही सेम उत्तर आ रहा है। ठीक है, आगे समझ गया। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, इसका रेस्पॉन्सिबल यहाँ उत्तर जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे समझ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही बेटा। उदाहरण नंबर जो 10 है वो जस्ट ऐसा कैसा है, उसको भी तीनों विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप सेल्फ करने की कोशिश करना। हम कल स्टार्ट करेंगे बेटा वर्ग, संक्रिया, सूत्र, निकलम, आधार, उपाधार द्वारा, यानी स्क्वायर पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।